दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ग्रेड बी 2024 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत ग्रुप बी की पोस्ट निकली है ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा फॉर्म फिल करके कि आपको कैसे अपना फॉर्म भरना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर opportunities.rbi.org.in की ये साइट पर आना है। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डायरेक्ट आप उस लिंक के द्वारा इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेड बी की पोस्ट है। तो यहाँ पर आपको ये सारा जो नोटिफिकेशन है अच्छे से चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है 25 जुलाई से 16 अगस्त, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 8 2024 दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारा जो नोटिफिकेशन है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ आपको सैम्पल के तौर पर डेमो डिटेल्स है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना इस तरीके से फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर दोबारा से फर्स्ट नेम डालेंगे, और यहाँ पर आपका मिडिल नेम है तो डाल देना है दोनों बॉक्स में। अगर मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर आपका लास्ट नेम डाल देना है दोनों बॉक्स में। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है, अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालना है। तो आपको ईमेल आईडी कैसे डालना है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आपकी आईडी है एग्जाम्पल 123, और उसके बाद में यहाँ पर डोमेन नेम @ के बाद में यहाँ पर जीमेल है, जो भी आईडी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फुल ईमेल आईडी डाल देना है इस तरीके से, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगली स्टेप आती है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, साइज़ क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फोटोग्राफ यहाँ पर जो डायमेंशन दिया है इसी डायमेंशन में आपको अपलोड करना है। तो आपका लेटेस्ट फ़ोटो, पीछे का वाइट बैकग्राउंड रख लेना है और क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, जिसका साइज़ पिक्सल यहाँ पर दिया हुआ है 20 KB से 50 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। तो अपलोड हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर का और लेफ्ट थंब का यहाँ पर 20 से 50 KB के अंदर में आपको यहाँ पर दोस्तों आपकी हेड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आगे अपलोड होगी। तो वो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसका साइज़ भी यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी का साइज़ दिया हुआ है, तो आपको देख लेना है। यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सैम्पल इमेज और सिग्नेचर मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और इन दोनों बॉक्स पर आपको टिक कर देंगे और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों अगली स्टेप आती है पोस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर ऑफिसर इन ग्रेड बी DR डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च DEPR। तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आप कैटेगरी, आप SC ST OBC EWS जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे OBC से भर के दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अपनी कास्ट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र संख्या है वो यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर सर्टिफिकेट डेट, आपको कौन सी डेट को जारी हुआ है वो यहाँ पर डेट डाल देंगे। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं 40% से ज़्यादा, तो यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का प्रकार इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी,
इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको नहीं पर टिक करना है, नो पर। यहाँ पर आता है आपका डू यू पॉसेस एमफिल क्वालिफिकेशन, अगर आपकी एमफिल है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। डू यू पॉसेस डॉक्टर्स डिग्री, पीएचडी क्वालिफाई है, अगर पीएचडी धारी है आप, किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो पर टिक करना है। यहाँ पर डू यू हैव फेल अंडर द कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में आता है आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय एज पर पारा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी में रिजर्व बैंक के एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना पीएफ इंडेक्स नंबर या एम्प्लॉय आईडी नंबर डाल देना है, नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डू यू हैव एक्सपीरियंस एज ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर, दोस्तों यहाँ पर जो दिया है इनके अंतर्गत आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस कितने दिनों का है, यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर डाल देना है, नहीं है एक्सपीरियंस तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आता है वेदर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सर्विस क्वासी गवर्नमेंट, यहाँ पर इन सेक्टर में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर टिक करना है। उसके बाद में आर यू एक्स एम्प्लॉय फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर इस कैटेगरी में है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आता है नेशनैलिटी, इंडियन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टेट यूटीबी सेंटर ऑफ फेज़ 1 एग्जामिनेशन बिलोंग, तो यहाँ पर दोस्तों पहला आपको एग्जामिनेशन सिटी के लिए अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टेट में आपको फेज़ 1 का एग्ज़ाम चाहिए। यहाँ पर सेंटर सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सेंटर ऑफ फेज़ सेकेंड, तो यहाँ पर आपको सेकेंड फेज़ के लिए यहाँ पर इनमें से कौन सी सिटी चाहिए, यहाँ पर वो उसका नाम यहाँ पर सेकेंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, आप कौन से मीडियम में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, इंग्लिश या हिंदी, सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, और लड़का या लड़की मेल है या फीमेल वो सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप नहीं हैं जुड़वा तो नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, मैरिड है या अनमैरिड, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर स्पाउस नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में अपना फुल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है सेम एस एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, क्लिक हेयर, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर अलग से दे सकते हैं, दोनों एड्रेस सेम है तो इस डब्बे पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका चॉइस द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो कोई भी एक एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको वैलिडेट यूर डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगली स्टेप आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपके पास में 1/7/2024 तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों डू यू हैव एनी, यहाँ पर डू यू हैव ऑन इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर आपके पास में डुअल डिग्री है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको एसएससी 10th क्लास की डिटेल्स देना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नेम, यहाँ पर अपने 10th के सब्जेक्ट डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर ऑल भी लिख सकते हैं। उसके बाद में कौन सी बोर्ड से पास किया है अपनी बोर्ड का नाम डाल देंगे या फिर स्कूल कॉलेज का नाम, और यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग कौन से आपकी मार्कशीट पर होती है वो डेट यहाँ पर डालेंगे, पासिंग डेट। यहाँ पर आपके कितने परसेंटेज थे 10th में वो इस तरीके से अपने परसेंटेज डालेंगे, और कौन सा डिवीज़न पास हुआ वो सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर HSC 12th क्लास की डिटेल्स, आपको कौन सा सब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट नेम डालेंगे, और यहाँ पर कौन से बोर्ड से पास हुए बोर्ड नाम डालेंगे। यहाँ पर पासिंग डेट डाल देंगे, कौन से ईयर और पासिंग डेट। उसके बाद में यहाँ पर कितने परसेंटेज थे, इस तरीके से परसेंटेज डालेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कौन सा डिवीज़न पास किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री, आपको अपनी डिग्री जो भी डिग्री है वो यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर कौन से यूनिवर्सिटी से पास किया है, अपनी यूनिवर्सिटी नेम या फिर इंस्टीट्यूट नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर पासिंग डेट और यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे। यहाँ पर कौन सी क्लास पास किया है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा है तो यहाँ पर पीजी की डिटेल्स भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अपनी डिग्री और पीजी की दोनों की डिटेल्स दे देना है। यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की डिटेल्स देना है। यहाँ पर एमफिल या फिर पीएचडी डिग्री या फिर प्रोफेशनल
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या अदर कोई भी हो तो वो यहाँ पर सारी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस कर देना है आपको। बेसिकली आपको सभी को बेसिक नॉलेज तो होता है। तो यहाँ पर आप डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट लिख सकते हैं या फिर बेसिक नॉलेज जो भी हो वो लिख देना है। यहाँ पर अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है इस फील्ड का तो यहाँ पर यस करके अपना एक्सपीरियंस दे देना है, नहीं है तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आता है लैंग्वेज, आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश अपनी जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पर डाल देना है। तो पहला आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रीड राइट और स्पीक तीनों पर टिक कर देंगे। और उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज भी इस तरीके से आपको आता है तो यहाँ पर इन डब्बों पर टिक कर देंगे। उसके बाद में वैलिडेट यूर डिटेल पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर आपको एक बार प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको अच्छे से चेक करने के बाद में ही यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री पर टिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगली स्टेप आती है, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और यहाँ पर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था इनका साइज़ वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर द टेक्स्ट फॉर द हेड राइटिंग डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आई और यहाँ पर खाली जगह में नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, यहाँ पर अपना नेम डालेंगे और यहाँ पर ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये लाइन को एक वाइट पेपर पर अपनी हेड राइटिंग में उतार देना है, वाइट पेपर पर। तो दोस्तों इसका साइज़ आपको 50 से 100 KB के बीच में रखेंगे तो आसानी से अपलोड हो जाएगा ये डिक्लेरेशन। देख लीजिए आप ध्यान से, इसको आपको एक वाइट पेपर पर अपनी हेड राइटिंग में उतारना है, स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब और यहाँ पर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर आपको आपकी जो पेमेंट लग रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिट बटन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर फिर आपके सामने आपकी जो पेमेंट विंडो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर QR कोड या UPI किसी भी माध्यम से आप अपने फाइनली फॉर्म की पेमेंट कर देना है और पेमेंट होने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ग्रेड B का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।